बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बनु उमैया के दौर पर बात की और बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान का ज़िक्र किया। इस तरह बनु उमैया 40 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक इस दुनिया इस्लाम पर हुकूमत करने में कामयाब हुए और बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान मरवान सानी को शिकस्त देने वाला जो शख्स था उसका ताल्लुक़ बनु अब्बास से था। किस तरह से बनु अब्बास तक ये खिलाफत पहुंची और बनु उमैया और बनु हाशिम और बनु अब्बास का आपस में क्या ताल्लुक़ था और इनका आपस में क्या इख्तलाफ था और इनकी तरीक़ क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में या खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के बारे में, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मौजू। तो आज का हमारा मौजू है बनु उमैया और बनु हाशिम का आपस में ताल्लुक़ और इनके इख्तलाफात और इनका आपस में रिश्ता क्या था। और अगर हम इनकी तहरीक के बारे में बात करें तो कुरैश में दो ख़ानदान सबसे नुमाया और मुमताज़ थे, वो थे बनु उमैया और बनु हाशिम। ग़ज़वा बदर में जब कुरैश के अक्सर रईस मारे गए तो मक्का की रियासत को तन्हा अबू सुफियान जो कि बनु उमैया से थे वो अहले मक्का की क़ियादत कर रहे थे और बनु हाशिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे। लिहाजा बदर से लेकर फ़तेह मक्का तक बनु उमैया और बनु हाशिम में ये इख्तलाफ रहा और मक्का की तरफ से बनु उमैया मुकाबला करते और बनु हाशिम जो थे वो ज़्यादातर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। लेकिन जब मक्का फ़तह हो गया और इस्लामी सल्तनत जो है वो एक जुज़ बन गई और अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ईमान ले आए और अब बनु हाशिम और बनु उमैया का जो फ़र्क था वो ख़त्म हो चुका था और सब मुसलमान हो चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना तो हाशमी थे और ना ही उम्मी थे। लिहाजा तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मी थे और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत बहुत नरम थी और अपने रिश्तेदारों के मामले में वो बहुत नरम दिल रखते थे। लिहाजा वो अपने ख़ानदान के लोगों को कुछ मुराआत दे दिया करते थे, जिससे बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान जो फ़र्क था और इनका जो पुराना आपस में इख्तिलाफ़ था वो फिर खुलकर सामने आने लगा। इसके अलावा अहद फ़ारूकी में ही हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम के गवर्नर बन गए थे और इनका काफ़ी असर और रसूख बढ़ गया था। लिहाजा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मसनद खिलाफत जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली तो हज़रत अमीर माविया ने इनको खलीफा मानने से इनकार कर दिया और उस्मान के कातलों से क़िसास लेने का मुतालबा कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाशमी थे और हज़रत अमीर माविया जो थे वो उम्मी थे और जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे वो भी उम्मी थे। लिहाजा हज़रत अमीर माविया ने हज़रत अली के साथ जंग और जदल के बाद मुआहिदा कर लिया और आधी सल्तनत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई और आधी सल्तनत हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हुसैन जब हज़रत अली के हिस्से वाली जगह पर ख़लीफ़ा बने तो बहुत सारे लोगों ने आपको मानने से इनकार कर दिया और इसके अलावा अमीर माविया काफ़ी सियासी बसीरत रखते थे। लिहाजा उन्होंने भी कब्ज़ा करने की भरपूर कोशिश की और हज़रत हसन ने ये महसूस किया कि जंग जदल करने की बजाय उन्हें किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने खुश उसलूबी के साथ अमीर माविया के साथ मुआहिदा किया और तमाम इस्लामी सल्तनत का खलीफा हज़रत अमीर माविया को बनने दिया। इस तरह से 40 हिजरी में अमीर माविया जो कि उम्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बनी उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, पूरी इस्लामी सल्तनत के तनहा खलीफा बन गए और 40 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक आप खलीफा रहे।
یعنی بنو امیہ کے لوگ 132 ہجری تک خلیفہ رہے۔ امیر معاویہ کے خلیفہ بننے کے بعد اپنی وفات سے پہلے امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو، جو کہ کسی طور بھی خلافت کا اہل نہیں تھا، اس کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جس کی مخالفت بہت سارے صحابہ کرام نے بھی کی، اور اسی وجہ سے یزید کے زمانے میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی بنو ہاشم سے خلافت کے لیے لڑائی لڑنے والا نہیں تھا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر چکے تھے، لہٰذا ایسے افراد جو کہ ہاشمی خاندان سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے حضرت علی کی فاطمی اولاد میں سے، جب امام زین العابدین نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا تو حضرت علی کی علوی اولاد میں سے محمد بن حنفیہ کو اپنا قائد بنا لیا اور ایک تحریک شروع کر دی کہ جو خلافت ہے وہ حق صرف بنو ہاشم کا ہے۔ محمد بن حنفیہ کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ جو ہے وہ اس تحریک کے سربراہ بنے، لیکن ابو ہاشم عبداللہ جب اپنی وفات کو پہنچے تو ان کے پاس کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا حضرت علی کی اولاد میں سے جس کو یہ اپنا جانشین بنا سکتے، لہٰذا اس وقت ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی ہی موجود تھے، لہٰذا انہوں نے محمد بن علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ محمد بن علی نے اپنی وفات کے وقت اپنے تینوں بیٹوں ابراہیم، ابو العباس اور منصور، ان تینوں کو یک کے بعد دیگرے اپنا جانشین مقرر کیا۔ ابراہیم تو مروان ثانی کے ہاتھوں شہید ہو گئے، لیکن ابو العباس جو ہے وہ مروان ثانی کو شکست دینے کے بعد پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ بن گئے۔ اس طرح سے اب اسلامی سلطنت کا جو خلیفہ تھا وہ نہ ہی اموی تھا، نہ ہی وہ علوی تھا، نہ ہی فاطمی تھا، بلکہ وہ عباسی تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا۔ اس طرح سے اسلامی خلافت جو ہے وہ اب بنو عباس کے پاس تھی، اور یہ خلافت عباسیہ کہلاتی تھی، اور عباسیوں نے 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حکومت کی۔ عیسوی تاریخ کے مطابق انہوں نے 1258 عیسوی تک حکومت کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفاح کے بارے میں اور اس کے دور حکومت کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔